गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाई करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कैसे सिन्हा बुक से एक्सरसाइज 6.2 का सवाल सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 6.2 का सवाल सॉल्व करने के लिए आपको 10 गो फार्मूला को याद करना पड़ेगा और वो 10 फार्मूला को जो है आपको प्रूव कर दिया गया है। तो 10 फार्मूला जो एक्सरसाइज में यूज होगा पहले वो हम लिखा देते हैं, वो सब पहले याद रखिएगा और वो सब जब याद हो जाएगा फिर एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व करने में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला को लिखा देते हैं, इसके बाद तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला को लिखिएगा, जितना फार्मूला के एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। रिमार्क, सबसे पहला फार्मूला है ये आपका 2 sin A इंटू cos B बराबर sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। और दूसरा फॉर्मूला है 2 cos A इंटू sin B बराबर sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। और नंबर 3 है 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। नंबर 4 है 2 sin A इंटू sin B बराबर 2 sin A इंटू sin B बराबर cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये चारों फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 4 फार्मूला से और 4 फार्मूला हम प्रूव किए हुए थे तो वो भी लिखाएंगे। पहले ये चारों फार्मूला को अच्छी तरह से आप याद कीजिए। याद कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 2 sin A इंटू cos B बराबर फार्मूला क्या हो गया, sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B। और 2 cos A इंटू sin B बराबर sin A प्लस B और माइनस sin A माइनस B। ये दो फार्मूला हो गया। दो फार्मूला देखिए क्या है, 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। और नंबर 4 है 2 sin A इंटू sin B बराबर cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B। ये 4 फार्मूला है जो आपको याद रखना है। अब याद रखने का ट्रिक क्या है, तो अगर यदि एगो साइन में रहे एगो कोस में रहे तो निश्चित तौर पर बात यह है कि sin A प्लस B और sin A माइनस B आएगा। और यदि दोनों कोस में रहे और दोनों अगर साइन में रहे तो ये बात माइंड में सेट कर लीजिए कि दोनों cos A प्लस B और cos A माइनस B में आएगा। अब यहाँ पर बात यह है कि पहले अगर साइन है बाद में अगर कोस है तब यहाँ पर प्लस होगा, अब पहले अगर कोस है तब अगर साइन है तब यहाँ पर माइनस होगा। ये बात सेट होगा। अभी तक में मैंने 4 बात बोला है। पहला बात क्या, यदि साइन और कोस रहेगा अलग अलग तो sin A प्लस B और sin A माइनस B वाला फॉर्मूला आएगा। यदि पहले साइन है तो बीच में प्लस होगा, यदि पहले कोस है तो बीच में माइनस होगा। ये दोनों तो याद हो गया फॉर्मूला। इसके बाद दोनों अगर सेम रहे, दोनों अगर कोसे में है या दोनों अगर साइन में है तो cos A प्लस B और cos A माइनस B होगा, cos A माइनस B या cos A प्लस B होगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है यदि दोनों कोस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और दोनों अगर साइन में है तब यहाँ पर माइनस होगा। लेकिन याद रखिए जब साइन वाला फॉर्मूला बोलिएगा तो पहले cos A माइनस B बोलना है तब माइनस cos A प्लस B बोलना है। तो ये चारों फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, और याद तो हो ही गया होगा। अब आगे देखिए 5 नंबर फार्मूला।
5 नंबर फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फॉर्मूला आपका क्या है, तो साइन सी और प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद नंबर 6 है, ये आपका साइन सी और माइनस साइन डी बराबर ये आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद और 2 फॉर्मूला है। 7 नंबर फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर ये आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद 8 नंबर फॉर्मूला है, ये आपका कॉस सी और माइनस कॉस डी बराबर फॉर्मूला क्या 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये है 4 फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद रखिए। याद रखने का सेम वही तरीका है क्या, यदि साइन में है दोनों फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, तो हमने क्या बताया, प्लस अगर है तो पहले साइन होगा, अब माइनस अगर है तो पहले कोस होगा। वहाँ बताए थे अगर प्लस है तो पहले साइन और माइनस है तो पहले कोस। तो अगर ये प्लस वाला है तो पहले साइन होगा तब कोस, यदि माइनस वाला है तो पहले कोस होगा तब साइन। इसके बाद कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। और कोस सी माइनस कोस डी बराबर क्या 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। लेकिन याद रहे कोस सी माइनस कोस डी है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 है। याद रखिएगा डी माइनस सी बाई 2, ये है फॉर्मूला। तो ये 8 फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो गया, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। क्लास में अच्छी तरह से सब याद करवा चुके हैं। ये अगर याद रहता है फिर एक्सरसाइज में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होना है। इसके बाद एक फॉर्मूला याद रखिएगा साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू ये आपका कोस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसके बाद 10 नंबर फॉर्मूला है, ये आपका कोस 2 थीटा बराबर ये कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 10 फॉर्मूला को याद रखेंगे तो एक्सरसाइज का प्रत्येक सवाल आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। और ये सारा फॉर्मूला तो आपको याद करवा ही दिए। चलिए सबको नोट कर लीजिएगा कॉपी में बढ़िया से। अब नोट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब कहीं कहीं पर क्या होगा, हमें साइन से कोस में चेंज करना पड़ेगा, अब कोस से साइन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चेंज उसको भी बात समझ लीजिए, ताकि जब एक्सरसाइज का सवाल बतावें तो वहाँ कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आपका मान लीजिए साइन 40 डिग्री और ये साइन के मान को अगर कोस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो तुरंत आप ये साइन और ये 40 डिग्री के जगह पर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ये आपका 50 डिग्री। अब यहाँ फॉर्मूला सेट हो जाएगा। 40 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 कितना 40। अब यहाँ फॉर्मूला सेट हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पड़े हुए हैं कोस थीटा, ये आपका होगी। तो फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर ये आपका कोस थीटा। हम क्या बोले सबको समझे। अगर मान लीजिए कहीं साइन में है कोस में चेंज करना हो तो इस प्रकार करेंगे चेंज, कहीं कोस में रहे साइन में करना चाहिए इस प्रकार से करेंगे चेंज। आप समझ गए। चलिए ये होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और है जो बार बार ये होते रहेगा। अब वो कौन सा फॉर्मूला है, तो आप जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। इसके बाद कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। ये सब फॉर्मूला है जो बहुत ही डिटेल से आपको प्रूव किया गया है। और ये सारा फॉर्मूला का यूज जो है आपका एक्सरसाइज में हम बार बार करेंगे। आपको कहीं पर फॉर्मूला के रूप में दिक्कत ना हो, हमने यहाँ पर लिखा दिया। और ये सारा फॉर्मूला को बढ़िया से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का एक सवाल का सॉल्यूशन हम करवाएंगे। चलिए अब यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है प्रूव डेट, साबित करें
कि साइन 65 डिग्री प्लस कोस 65 डिग्री बराबर √2 कोस 20 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है पहले वो सवाल को हम लिखेंगे। तो सवाल का प्रूफ करने के लिए जो है सबसे पहले आप आइए LHS में, LHS, और LHS क्या है भाई? तो ये आपका साइन 65 डिग्री और प्लस ये आपका कोस 65 डिग्री। एक बात याद रखिए, पूरे मैथ में कहीं पर भी दो फंक्शन अगर अलग अलग रहे प्लस या माइनस के रूप में तो पहले दोनों फंक्शन को सेम कर लिया जाए। सेम क्या मतलब? जैसे यहाँ पर देखिए तो ये वाला फंक्शन एगो साइन में है और एगो फंक्शन किस में है? तो ये आपका कोस में है। तो हम क्या बोलें, पहले ये दोनों को सेम कीजिए। पूरे मैथ की किताब में कहीं पर भी दो फंक्शन अलग अलग दिखाई दे साइन या कोस के रूप में, आपको पहले सेम करना है दोनों। या तो साइन को कोस में बदल लीजिए या तो कोस को साइन में बदल लीजिए, ताकि फॉर्मूला हम लगा सकें चार्ट जो लिखा है साइन C प्लस D, साइन C माइनस D, कोस C प्लस D, कोस C माइनस D। तो वो चारों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला का यूज कर सकें, इसके लिए ये बात बोला गया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए आप। तो चेंज जब करेंगे तो हम क्या करते हैं, साइन वाले को चेंज करते हैं। तो चेंज जब कीजिएगा, देखिए चेंज करने के लिए बताएं, 65 डिग्री को आप 90 डिग्री और माइनस, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं आप, प्लस ये आपका कोस 65 डिग्री। देखिए 90 माइनस 65 कितना, 90 माइनस 35 कितना, 65 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला सेट हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका कोस और ये आपका थीटा, आप प्लस ये आपका कोस 65, अच्छा यहाँ 25 होना है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे 25 होना है, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ये आपका 25 डिग्री जो पूरा जाएगा कितना, 65 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, ये आपका कोस थीटा। यहाँ साइड में लिख भी देते हैं कि हम यहाँ पर क्या किए, फॉर्मूला लगाए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, ये आपका कोस थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने दोनों फंक्शन में एक फंक्शन को कोस में ला दिए, अब दोनों सेम आ गया। अब दोनों जब सेम आ गया तब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पर देखिए न, ये आपका कोस C और प्लस ये आपका कोस D का फॉर्मूला। देखिए कोस C और प्लस ये कोस D, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपका 2 कोस ये C प्लस D/2 इंटू ये आपका कोस C माइनस D/2, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये सब फॉर्मूला याद रहेगा तब ना दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ना, ये कोस C प्लस कोस D, C का काम 25 और D का काम 65। कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कोस C प्लस D/2, C का काम 65 और प्लस ये 25 अब बट्टे में 2 इंटू कोस C माइनस D/2, तो 25 माइनस 65 अब बट्टे में ये आपका 2। अब यहाँ देखिए ना, ये आपका 2 कोस, ये देखिए कितना हो जाएगा, 10 8 1 9 अब बटे ये आपका 2, इसके बाद ये कोस और यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 65 माइनस 40 अब बटे में कितना, ये आपका 2। अब ये आपका कटेगा कितना, 45 बार में, और ये कटेगा आपका 20 बार में। ये देखिए आपका बच जाएगा 2 कोस ये आपका 45 डिग्री इंटू ये आपका कोस और ये माइनस 20 डिग्री, नहीं माइनस में है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका 2 को आप लिख सकते हैं √2 आप गुना ये आपका √2, अब कोस 45 का मान हो गया 1/√2, अब कोस माइनस थीटा बताए थे, कोस की ज्योमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में हम माइनस देखना पसंद नहीं करते, तुरंत फुना लगा देंगे। तो कोस माइनस थीटा बराबर क्या, ये आपका कोस थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं कि कोस माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ये कोस थीटा। अब देखिए भाई, ये और ये कट जाएगा तो क्या बच गया, ये आपका √2 और ये आपका कोस और ये आपका 20 डिग्री। यही तो आपको RHS में प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो गया। क्या किसी को कोई दिक्कत? इसको कॉपी में बढ़िया से समझ के स्टेप बाय स्टेप उतार लेंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो 1 का 2 नंबर सवाल सेम उसी प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से हम बताएं।
तो सेम उसी प्रकार से ये सवाल को आप बना सकते हैं, बन जाएगा अपने से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का LHS में आइए आप। इसका प्रूव करने के लिए जो है सबसे पहले आपको आना है LHS में। तो LHS देखिए क्या है, cos 10 डिग्री अब माइनस साइन 10 डिग्री और बाय ये आपका cos 10 डिग्री अब प्लस ये आपका साइन 10 डिग्री। यहाँ भी सेम बात करना है। सेम बात क्या अभी आपको बताया गया कि यहाँ देखिए दो गो फंक्शन क्या है, अलग अलग है। पहले दोनों को सेम कीजिए। सेम करने मतलब आप कोस को साइन में ले सकते हैं या साइन को कोस में ले सकते हैं। तो हम कोस को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। तो कोस 10 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। अब माइनस ये आपका साइन 10 डिग्री और नीचे ये आपका कोस 10 डिग्री और प्लस ये साइन 10 को कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको आप साइन 90 डिग्री और माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम चेंज कर रहे हैं वही सही, आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ देखिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना, ये आपका साइन थीटा और माइनस ये आपका साइन 10 डिग्री। अब बटे में क्या कोस 10 डिग्री या इसका तो प्लस साइन 90 माइनस 80, ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये कोस थीटा। तो ये कोस थीटा का हम कौन किया 80 डिग्री। तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा। एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, ये कोस थीटा। अब यहाँ देखिए भाई, अब यहाँ फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। फॉर्मूला कौन सा, साइन सी और साइन सी माइनस साइन डी। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस सी और प्लस डी और बटे ये 2। इसके बाद ये आपका साइन सी माइनस डी या बटे ये 2। और नीचे में देखिए कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू ये कोस सी और माइनस डी और बटे ये 2। तो फॉर्मूला को याद रखना है, चूँकि एक के फॉर्मूला को बार बार लिखना अच्छी बात नहीं है, फॉर्मूला लिखने में ही समय कट जाएगा। इसीलिए सारा फॉर्मूला को याद रखिएगा, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये 2 और ये 2 कट जाएगा। चाहे तो ये पूरे फंक्शन को आप कटा सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। अब यहाँ पर आइए, तो ये आपका हो जाएगा साइन, यहाँ देखिए तो 80 माइनस 10 कितना हो जाएगा 70 बटे 2। इसके बाद नीचे देखिए ये आपका कॉस, ये आपका 10 माइनस 80 कितना माइनस 70 बटे ये आपका 2। ये आपका हो गया साइन, ये जब कटेगा तो ये हो जाएगा 35। इसके बाद नीचे भी देखिए ये जब कटेगा तो ये हो जाएगा 35। तो कॉस माइनस 35, तो यहाँ पर साइन 35 डिग्री और बटे देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कॉस माइनस थीटा बराबर क्या, ये कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने बताया बार बार यूज होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर ये कॉस थीटा। अब देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है 10। ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका 35 डिग्री। तो ये हो गया RHS प्रूव्ड। इसमें कहीं भी किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखेंगे अपने आप हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये 3 नंबर सवाल। अब इसका प्रूफ करने के लिए जो है सबसे पहले आप LHS में आइए। और LHS क्या है cos 80 डिग्री अब प्लस ये cos 40 डिग्री और माइनस ये आपका cos 20 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब ये आपका cos 80 डिग्री और प्लस ये cos 40 डिग्री को रखिए एक साथ और माइनस ये आपका cos 20 डिग्री। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला आपको दिखा हो cos c प्लस cos d, c का काम 80 और d का काम 40 किया। cos c प्लस cos d बराबर क्या 2 cos
ये आपका सी प्लस डी और बटे में 2 इंटू ये आपका कॉस, ये आपका सी और माइनस डी और बटे में आपका 2 और माइनस ये आपका कॉस 20। अब यहाँ देखिए 2 कॉस, यहाँ देखिए 80 प्लस 40 कितना 120 बटे 2 इंटू ये आपका कॉस 80 माइनस 40 40 बटे 2 अब माइनस ये आपका कॉस 20। अब ये आपका देखिए न कट जाएगा 60 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस 60 इंटू ये आपका कॉस, ये कटेगा आपका 20 बार में और माइनस कितना ये आपका कॉस 20 डिग्री। अब यहाँ देखिए 2 और कॉस 60 का मान कितना 1/2 इंटू ये आपका कॉस 20 डिग्री और माइनस ये आपका कॉस 20 डिग्री। ये 2 2 कट गया, क्या बच गया ये आपका कॉस 20 और माइनस ये आपका कॉस 20। तो कॉस 20 और कॉस 20 कटा, क्या बचा 0। ये हो गया RHS प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूव करना था। तो देखिए ये वो फॉर्मूला सिर्फ लगाया, बस ये प्रूफ हो गया। अब इसी फॉर्मूला को बार बार लिखेंगे, समय लग जाएगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो फिर सारा सवाल अपने आप बनना है। इसको भी नोट कर लिया जाए कॉपी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका प्रूफ करने के लिए जो है सबसे पहले हम LHS में आएंगे और LHS देखिए क्या है, साइन 10 डिग्री प्लस ये साइन 20 डिग्री और प्लस ये साइन 40 डिग्री और प्लस ये साइन 50 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल का करना है सॉल्यूशन, बराबर इतना प्रूफ करना है। तो टोटल देखिए यहाँ पर 4 गो फंक्शन है प्लस के रूप में, 1 2 3 4, दो को साथ में रखेंगे। आप किसी को भी साथ में रख सकते हैं 2 को, लेकिन हम देखिए किसको किसको रखेंगे। हम यहाँ पर साइन 10 डिग्री इसके बाद प्लस ये साइन 50 को रखेंगे एक साथ, ये हो गया एक साथ हो गया। इसके बाद प्लस ये साइन 20 को और फिर प्लस ये साइन 60 को रखेंगे 40 को रखेंगे एक साथ। आप चाहें तो चारों में से किसी 2 को साथ में रख सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ जो रखे इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बाकी प्रूफ तो होना ही है। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला आपका सेट हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका 2 साइन सी प्लस डी और बाय 2 इंटू ये आपका कॉस, ये आपका सी और माइनस डी और बटे में ये आपका 2, ये हो गया प्लस। यहाँ पर भी देखिए भाई फॉर्मूला सेट हो जाएगा, साइन सी या प्लस साइन डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी और बटे में 2 इंटू में ये आपका कॉस और सी माइनस डी और बटे में ये आपका 2। तो फॉर्मूला लगाए हुए हैं जो आप समझते हैं। अब ये आपका 2 साइन 10 प्लस 50 60 बटे 2 इंटू ये आपका कॉस 10 माइनस 50 माइनस 40 बटे ये 2, अब फिर प्लस ये आपका 2 साइन 20 प्लस 40 60 बटे 2 इंटू ये आपका कॉस अब 20 माइनस 40 माइनस 20 बटे 2। अब यहाँ पर देखिए भाई ये कट जाएगा आपका 30 बार में और ये भी कट जाएगा आपका 20 बार में और ये भी कटेगा आपका 30 बार में और ये भी कट जाएगा आपका 10 बार में। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 2 साइन 30 इंटू ये कॉस माइनस 20 और प्लस ये आपका 2 साइन ये आपका 30 इंटू ये आपका कॉस और ये माइनस 10। अब यहाँ देखिए भाई 2 और साइन 30 का मान कितना 1/2 और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा और प्लस ये 2 और साइन 30 का मान कितना 1/2 और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या ये कॉस थीटा। ये फॉर्मूला का बार बार करते हैं यूज, कॉस माइनस थीटा बराबर ये आपका कॉस थीटा। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या बच गया, तो बच गया आपका कॉस 20 डिग्री और प्लस ये आपका कॉस 10 डिग्री। अब ये दोनों प्रूफ किस में करना है साइन में, तो कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आपका कॉस ये 20 को जो है 90 माइनस 70 लिख सकते हैं और प्लस ये कॉस ये 10 को 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा
बराबर क्या साइन थीटा, थीटा कम किया 70 अब प्लस कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा, थीटा कम किया 80। यही हो गया RHS प्रूफ। इस सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 5 नंबर। अब इसका प्रूफ करने के लिए जो है सबसे पहले आप LHS में आइए और LHS में देखिए क्या है, ये आपका cos π/5 प्लस ये आपका cos 2π/5 अब प्लस ये आपका cos 6π/5 अब प्लस ये आपका cos 7π/5। अब प्रूफ क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, cos π/5 जैसे है वैसे रखिए और cos 2π/5 भी जैसे है उसी प्रकार से रखा जाए। अब यहाँ पर देखिए cos 6π/5 है, अब cos 6π/5 को देखिए तो लिख सकते हैं पाई, देखिए यहाँ पर 6π/5 है, 6π/5 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/5। देखिए तो जब LCM जब लीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा, इस देखिए पाई प्लस π/5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 5 का LCM कितना 5 गुना पाई कितना 5 पाई और प्लस 1 गुना पाई कितना पाई, ये आपका 6 पाई और नीचे 5 हुआ तो 6π/5 को आप ये लिख सकते हैं। फिर प्लस ये आपका cos 7π/5 को पाई प्लस ये 2π/5 लिख सकते हैं। सॉल्व करके देखिए LCM लीजिएगा 5 आ जाएगा, अब 5 गुना पाई 5 पाई अब प्लस 2 पाई 7π/5 हो गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेन तो यहाँ फॉर्मूला ही है भाई। अब यहाँ पर देखिए ना ये आपका cos π/5 प्लस cos ये 2π/5 और प्लस यहाँ देखिए फॉर्मूला आपको देखिए दिख रहा होगा, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा कम के किया π/5 अब प्लस ये आपका cos, यहाँ भी देखिए फॉर्मूला दिखेगा cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या माइनस cos थीटा, थीटा कम किया 2π/5। ये सब फॉर्मूला प्रूव किया गया है। cos 180 और प्लस थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया माइनस cos थीटा। चलिए अब यहाँ पर देखिए भाई, अब यहाँ पर cos π/5 अब प्लस cos 2π/5 और प्लस माइनस क्या माइनस और cos π/5 और प्लस माइनस माइनस और ये cos 2π/5। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला प्लस माइनस सब कट जाएगा और सब कटा तो क्या बच गया 0। यही हो गया RHS प्रूफ। चलिए सारा क्वेश्चन को आप तैयार रखेंगे हमेशा। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं होना है, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका प्रूफ करने के लिए जो है सबसे पहले आप आ जाइए LHS में, और LHS जो है वो आपका क्या है 1 नंबर है ना, 6 का 1 नंबर सवाल। यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा LHS देखिए क्या दिया हुआ है cos 7x और प्लस ये आपका cos 5x और बाय ये आपका sin 7x और माइनस ये आपका sin x। यहाँ देखिए ना फॉर्मूला आपको दिखा होगा cos c प्लस cos d बराबर फॉर्मूला क्या 2 cos c और प्लस ये d और बटे में 2 इंटू ये आपका cos और ये आपका c और माइनस d या बटे में ये आपका 2। ये हो गया फॉर्मूला। अब नीचे में देखिए भाई साइन c माइनस साइन d बराबर फॉर्मूला क्या 2 cos ये आपका c और प्लस ये d या बटे में 2 इंटू ये आपका साइन
ये आपका सी और माइनस डी अब बटे में ये आपका 2, ये होगी। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। ये देखिए भाई क्या हो जाएगा, cos 7x प्लस 5x 12x, ये 12x अब बट्टे में ये आपका 2 इंटू ये आपका cos 7 माइनस 5 कितना 2x अब बट्टे में 2। अब फिर बाय cos और यहाँ देखिए भाई 7x प्लस x 8x और बट्टे 2 इंटू ये आपका साइन 7x माइनस x 6x और बाय ये आपका 2। अब ये देखिए ना यहाँ कट जाएगा, यहाँ कटेगा 6 बार में, ये भी कट जाएगा और ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 3 बार में। तो यहाँ पर देखिए ना क्या हो जाएगा, ये cos 6x इंटू ये आपका cos x आप बटे में ये आपका cot 4x इंटू ये आपका sin x, यहाँ sin 3x है ना, ये हो जाएगा sin 3x, ये हो गया। अब प्रूफ क्या करना है, ये cot x मिला लेते हैं। देखिए कहीं cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है बंदा। cos ये 12x बाई 2 cos ये आपका 2x बाई 2 और ये आपका cos ये 8x बाई 2 और cos 6x बाई 2, ठीक है। ये आपका cos 6x और cos x cos 4x और ये आपका sin 3x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर cos 6x को 2 इंटू 3x लिख सकते हैं। नहीं, इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन सही लिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है साइन 5x, यहाँ पर हो गया है साइन x बाय मिस्टेक, इसीलिए प्रूफ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखिए आप, इस चीज़ पर ध्यान देना है। देखिए भाई यहाँ पर हो जाएगा साइन 5x, ये 5 यहाँ पर छूट गया था। अब लगाइए फुल, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। cos c प्लस cos d बराबर क्या 2 cos c प्लस d और बाई 2 इंटू ये आपका cos ये c और माइनस d और बाई 2, ये हो गया। और नीचे देखिए साइन c माइनस साइन d बराबर क्या 2 cos c प्लस d और बाई 2 इंटू ये आपका साइन c माइनस d बाई 2, ये ठीक है। अब ये और ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा cos, यहाँ देखिए डायरेक्ट 7x माइनस 5x 12x और 12x बाई 2 कितना 6x इंटू ये cos, यहाँ देखिए 7x माइनस 5x 2x और 2x बाई 2 कितना ये आपका x। नीचे देखिए cos 7x प्लस 5x 12x बाई 2 कितना हो जाएगा cos 6x इंटू ये आपका cos 7x माइनस 5x 2x बाई 2, ये 2 2 कट जाएगा। यहाँ पर आपका हो गया साइन और ये 7x माइनस 5x 2x बाई 2 कितना x, ये और ये कटा तो क्या बचा cos x और बाय साइन x और cos बाय साइन कितना cot x, ये हो गया RHS प्रूफ। क्या कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला अगर सही से लगाएंगे, सही से लिखेंगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल देखिए अपने आप बन जाएगा।
ऊपर जब फॉर्मूला लगाइएगा cos c माइनस cos d या नीचे sin c माइनस sin d, अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये भी देखिए अपने आप प्रूफ हो जाएगा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, नीचे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, अपने आप प्रूफ होना है। इसके बाद ये वाला सवाल जो है हम बताएंगे, इसको देख लिया जाए। तो जो सब सवाल छोड़े हुए हैं उसको रूम पे बैठ के बनाना है, जो नहीं बनेगा तब उसको पूछना है। ये 4 नंबर सवाल देखिए आपका क्या है। सबसे पहले LHS में आइए आप, इस सवाल को जो सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। दोनों का मान अगर बराबर आ गया दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप आइए cot 4x इंटू ये आपका sin 5x और प्लस ये आपका sin 3x। यहाँ पर देखिए भाई, ये आपका cot 4x, यहाँ देखिए फॉर्मूला सेट हो जाएगा, sin c प्लस sin d बराबर क्या 2 sin c और प्लस ये d बाय 2 इंटू ये आपका cos c और माइनस d और बाय 2। ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए ना, ये आपका cot 4x और ये आपका 2 sin, देखिए 5x प्लस 3x 8x, अब बटे में ये आपका 2, और ये cos 5x माइनस 3x 2x, अब बटे में क्या ये आपका 2। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ये आपका cot 4x और ये आपका 2 sin, ये आपका 4x इंटू ये आपका cos x। देखिए तो cot 4x को आप cos 4x बाय ये sin 4x लिख सकते हैं, इंटू ये आपका 2 sin 4x इंटू ये आपका cos x। sin 4x कट जाएगा तो सब गुना में एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos x इंटू ये आपका cos 4x। कोई दिक्कत? ये हो गया सोल्व हो गया आया। ये तो LHS को सोल्व किए इतना आया, अब RHS को सोल्व करेंगे, तो RHS को भी आप सोल्व कर लीजिए। तो 9, अब आइए आप RHS में। RHS देखिए क्या है, ये आपका cot x इंटू ये sin 5x और माइनस ये आपका sin 3x। यहाँ पर देखिएगा ये आपका cot x, यहाँ देखिए फॉर्मूला दिखेगा आपको sin c माइनस sin d, ये 8 को जो फॉर्मूला लिखा है इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ये 8 फॉर्मूला को याद रखिएगा। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला ये आपका 2 cos ये c प्लस d बाई 2 इंटू ये आपका sin और ये आपका c और माइनस d और बाई ये आपका 2। अब यहाँ देखिए ना, ये आपका cot x और ये आपका 2 cos 5x प्लस 3x, ये आपका 8x बाई 2 इंटू ये आपका sin 5x माइनस 3x, ये आपका हो जाएगा 2x और बाई ये आपका 2। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखिएगा तो ये आपका कटेगा 4 बार में और ये आपका 1 बार में। यहाँ देखिए भाई क्या हो जाएगा, ये cot x को आप लिख सकते हैं ना cos x और बाय कितना sin x, और ये आपका 2 cos ये बचेगा 4x sin 2 कितना ये आपका sin x, ये sin x कट जाएगा भाई, इसी को सजा बजा के लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos x इंटू ये cos 4x। देखिए जितना LHS आया था उतना ही RHS आया, तो बात पूरी तरह से क्लियर हो गया कि LHS किसके बराबर, RHS के बराबर। LHS इज इक्वल टू ये RHS, ये हो गया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल भी बन जाएगा लेकिन हम बता देते हैं। देखिए इस सवाल का प्रूफ करने के लिए जो है सबसे पहले आप आइए LHS में। LHS क्या है, ये आपका sin x और माइनस ये आपका sin 3x और बाय ये आपका sin स्क्वायर x और माइनस ये cos स्क्वायर x, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये आपका sin x और माइनस ये आपका sin 3x, आप क्या कीजिए ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले
माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, और नीचे से जो है माइनस कॉमन लीजिए तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और इसके बाद ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये बात कैसे आप सोच रही है कि माइनस कॉमन लेना है पहले, तो चूँकि आपको दिखाएंगे अभी हम कि माइनस के कॉमन क्यों लिए। पहले ये माइनस माइनस कटाइए, ऊपर बच गया आपका साइन 3x और माइनस ये आपका साइन x, और नीचे आपका कोस स्क्वायर x और माइनस ये साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर देखिए भाई माइनस हम कॉमन इसलिए लिए ताकि यहाँ पर फॉर्मूला हमको दिख जाए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला आपको याद करवाए हुए हैं, इसीलिए हम जो है ये वाला फॉर्मूला लगाए। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, ऊपर में फॉर्मूला दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। हम लिख देते हैं यहाँ पर कि साइन सी और माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos ये सी प्लस डी बाई 2 इंटू ये आपका साइन सी माइनस डी बाई 2, और नीचे देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका कोस ए प्लस बी इंटू ये आपका कोस ए माइनस बी, इसीलिए हम माइनस कॉमन लिए। ऊपर माइनस कॉमन नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस माइनस कट जाए उसके लिए हमने माइनस कॉमन लिया। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होना है, ये आपका 2 cos सी प्लस डी बाई 2, तो ये 3x और प्लस x और बाई 2 इंटू ये आपका साइन ये आपका 3x और माइनस x बाई 2, और नीचे देखिए भाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का अपना लिखा हुआ है कोस ए प्लस बी। ए का काम कौन किया x और बी का काम भी किया x, इंटू ये आपका कोस ए माइनस बी, ए का काम x और माइनस बी का काम x। तो फॉर्मूला लगाए हुए हैं साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए भाई ये आपका 2 cos ये हो जाएगा 4x बटे में 2 इंटू ये आपका साइन 3x माइनस x 2x बटे में 2, और नीचे में जो है cos x प्लस x 2x इंटू ये आपका cos और ये आपका हो जाएगा 0। अब अगर ध्यान से यहाँ पर देखिएगा तो ये कटेगा 2 बार में और ये भी कट जाएगा, तो ये देखिए भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos यहाँ बचेगा 2x इंटू ये आपका साइन x अब बटे में ये आपका cos 2x और cos 0 का मान कितना 1, यहाँ cos 0 का मान 1, ई वाला और ई वाला कट जाएगा, तो ये आपका क्या 2 और ये आपका साइन x। देखिए ये RHS प्रूव हुआ, यही प्रूव करना था। फॉर्मूला अगर लगाइएगा सही से अपने प्रूफ हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं फॉर्मूला को याद रखिए। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होना है। अब ये सवाल तो और भी मस्त है, ये सब सवाल देख करके छोड़ने का मन नहीं करता, मन करता है पढ़ाते रहें पढ़ाते रहें पढ़ाते रहें, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रुकते हैं, इसको फिर कल आगे बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है 8-10 फॉर्मूला को याद कर लेना है जो शुरू में लिखाया। वो फॉर्मूला अगर याद रहेगा फॉर्मूला अपने आप दिखेगा आपको और अपने आप पेन चलेगा। ऐसा सवाल जब 1-2 बार जब बनाइएगा तो फिर मन नहीं करेगा कि सवाल को छोड़ें, बार बार बनाने का मन करेगा। इसलिए फॉर्मूला सबको याद रखिए। बाकी इसी तरह से वीडियो आपको डेली मिलते रहेगा, कोशिश करते रहेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।